नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने बोला है, दोनों ही मुझे करना है। तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x प्लस 10y, जिसको मुझे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। तो एक एक करके मैं जो है सब्जेक्टिव फंक्शन या कॉन्स्टेंट को हम लोग उठाते हैं, दैट इज़ x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। तो इसको हम कंसीडर करते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से जो है मुझे 2 पॉइंट्स मिलेगा। एक है अगर x को मैं 0 लेता हूँ y का वैल्यू 60 होगा, और दूसरा है x का वैल्यू अगर मैं 120 लेता हूँ तो y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसमें करेंगे ज़ीरो टेस्ट। ज़ीरो टेस्ट कैसे किया जाता है, पुटिंग 0,0 इन द इनइक्वालिटी, दैट इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, जो कि क्या है, ट्रू है, एंड एज ए रिजल्ट इट विल बी टूवर्ड्स ऑरिजिन। वो जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, टूवर्ड्स ऑरिजिन, ऑरिजिन के तरफ, क्योंकि 0 लेस देन 120 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड अपना क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, राइट। तो यहाँ से भी मुझे 2 पॉइंट मिलना चाहिए। एक है 0 लेंगे तो ये 60 होगा, और y को 0 लेंगे तो x 60 बन जाएगा। इसमें भी करेंगे ज़ीरो टेस्ट। ज़ीरो टेस्ट में करना होता है पुटिंग 0,0 इन द इनइक्वालिटी, 0,0 इन द इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इससे मुझे मिल रहा है कि 0 जो है 60 से बिगर है, जो कि करेक्ट नहीं है, विच इज़ फॉल्स। सो इट विल बी अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, क्योंकि 0 का वैल्यू जो है वो 60 से बिगर नहीं है। थर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास लाइन है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर अभी आपके पास कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए जहाँ पे, या इनइक्वालिटी आ जाए जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ तो है और राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइन होता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। कैसे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। इसको हम कंसीडर करेंगे ना, इसको हम कंसीडर करेंगे कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये लाइन जो है ये किससे क्रॉस कर रहा है, 0,0, दैट इज़ द ऑरिजिन। और दूसरा एक और इसमें पॉइंट ले लेते हैं जो कि इसी रेंज में होगा, 60-40 के रेंज में होगा। तो देखो, अगर मैं y का वैल्यू 30 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 60। अगर मैं y का वैल्यू 30 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 60। अच्छा, इसमें तो ज़ीरो टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये इटसेल्फ 0,0 से क्रॉस हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे, इसमें इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे, और जो भी यहाँ पर नेगेटिव टर्म है, माइनस 2y जो टर्म है, इसको हम हटाने का कोशिश करेंगे। कैसे हटाएंगे, एडिंग प्लस 2y ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 2y हो जाएगा कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है, इसका फेस किस तरफ खुला हुआ है, x के तरफ। ये जो फेस है ये किस तरफ खुला हुआ है, x के तरफ। तो मैं लिख सकता हूँ द रीजन विल बी टूवर्ड्स x एक्सिस। अगर यही सेम फेस y की तरफ खुला रहता तो हम लोग तब क्या कहते, इट इज़
गोइंग टू बी द रीजन टूवर्ड्स वाई एक्सिस। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखो क्या क्या है मेरे पास। पहला पॉइंट है 0,60, 0,60, 0,60 और है उसके साथ 120,0, 120,0। इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया मेरा लाइन। और ये किस तरफ मूव कर रहा था? इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स ऑरिजिन। किस तरफ मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑरिजिन, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑरिजिन, मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑरिजिन। वेरी गुड। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा कौन सा था? दूसरा मेरे पास था 0,60, ऑब्वियसली दिस पॉइंट ओनली, एंड द अदर वन इज 60,0, दैट इज दिस वन। तो इसको भी मैं जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा दूसरा लाइन, ये हो गया मेरा दूसरा लाइन। ठीक है। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या था? इस लाइन का इक्वेशन था x + 2y < 120। इस लाइन का इक्वेशन है x + y > 60। और ये किस तरफ मूव कर रहा था? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मूवमेंट किस तरफ है? इसका मूवमेंट है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगला जो पॉइंट है अपना, अगला जो लाइन है दैट इज x - 2y > 0। ये तो पहली बात तो ये 0, 0 से क्रॉस कर रहा है। पहली बात तो ये 0, 0 से क्रॉस कर रहा है, राइट। अब सेकंड क्या है? 60,30, 60,30। अब 30 जो होगा इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, 20 और 40 के बीच में। इसका मतलब ये वाला पॉइंट होगा, दिस विल बी द पॉइंट। इसको भी मैं कट कर देता हूँ, मतलब इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ अपना लाइन से। एक मज़ेदार चीज़ हुआ है, मुझे यहाँ पर अलग से सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई कैन सी द कॉर्नर पॉइंट्स। चलो पहले इसका लाइन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। x - 2y > 0। ठीक है। और ये किस तरफ मूव कर रहा है? इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द x एक्सिस। ये इस तरफ x एक्सिस है, सो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द x एक्सिस। x एक्सिस का मूवमेंट किस तरफ है भाई? इस तरफ है। और y एक्सिस का मूवमेंट किस तरफ है? इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये भी दो कांस्टेंट मेरे पास था, बिगिनिंग में ही लिखा हुआ था x, y > 0। तो अपना जो फिजिबल रीजन बन गया ना, अभी अपना जो फिजिबल रीजन बन गया वो कौन सा बन गया? इट इज़ दिस रीजन। ये जो अपना रीजन बना है ये अपना फिजिबल रीजन बन गया है। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है? दीज आर आवर कॉर्नर पॉइंट्स। 4 कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क्ड है। तो इसको मैं नाम ले लेता हूँ, इसका नाम लेता हूँ C1, इसका C2, इसका C3 और इसका C4। ठीक है। तो C1 का वैल्यू कितना है? C1 का आपका वैल्यू है 60,0। अच्छा, C4 का वैल्यू कितना है? C4 का आपका वैल्यू है 120,0। अच्छा, ये पॉइंट कितना है? ये तो आपको दिख रहा होगा, इट इज़ 60,30। 60,30 से 30 कैसे पता चला? ये 20 और 40 के एकदम बीच में है, इसीलिए। अच्छा, ये पॉइंट कितना है? इट इज़ 40,20। इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 40,20। अब आपको पता है क्या करना है। अब आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज़ करना है। आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज़ करना है, आपको एक टेबल बनाना है। तो चलो एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाया जिसमें एक तरफ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, एक तरफ रहेगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z = 5x + 10y। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेता हूँ 60,30, 40,20, 60,30 एंड 120,0। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ ये हर एक चीज़ को, तो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स कितना आ रहा है? देखो, ये आएगा आपका 6 × 5 = 30, सो 300। अच्छा, ये आएगा आपका 40,20 है ना, तो 5 × 4 = 20 और 20, 200 + 200 दैट इज हाउ मच? 400। अच्छा, 60, 6 × 5 = 30 और 300 दैट इज 600।
और ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 600। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मिनिमम कौन सा है, दिस इज़ आवर मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पर मेरे पास 2 मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि अगर आपके पास 2 मैक्सिमम या 2 मिनिमम वैल्यू होता है तब आपको क्या लिखना होता है। सो व्हाट वी विल राइट एज आवर आंसर, दैट मिनिमम z is equals to 300 at 60,30 and maximum z equals to 600 along the line joining 60,30 एंड 120,0। मतलब ये जो लाइन है जो कि 60,30 और 120,0 को ज्वाइन कर रहा है, all the points on that line will satisfy this maximum z। ठीक है।